हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। दोस्तों, ये रहा Xiaomi का लेटेस्ट स्मार्टफोन है Xiaomi 17। अब आप Xiaomi बोलते हो, Xiaomi बोलते हो, व्हाटएवर, मैं Xiaomi बुला रहा हूँ। तो Xiaomi का 17 है, कैमरा डिपार्टमेंट के लिए काफ़ी फेमस है। इस वीडियो में खूब सारा कैमरा टेस्ट कर रहा हूँ, फोटोग्राफी के लिए, वीडियो के लिए, डे लाइट हो, लो लाइट हो, खूब सारा मैंने टेस्ट करा है। वो सारा डिटेल्स आपसे यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। जी ड्राइव में लिंक भी डाल दूंगा, आप डाउनलोड करके आराम से चेक कर सकते हो। बट बिफोर वी स्टार्ट, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करा है, लाइक करा है, शेयर करा है, फीडबैक दिया है। तो आपका कमेंट होना चाहिए, फीडबैक होना चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो हिट द सब्सक्राइब बटन। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके दोस्तों, सबसे पहले फोटोग्राफी से शुरू करते हैं। उसमें भी रेगुलर फोटो मोड में डाल के जब शूट करोगे, चाहे अल्ट्रा, मेन, टेली, किसी को भी आप यूज़ करो, सबसे अच्छी बात लगी यार इसका कलर साइंस। बहुत ही ब्यूटीफुल है। जो ट्रांजिशन है कलर का, जो कंट्रास्ट है, सैचुरेशन है, जो टोनल वैल्यू है, रिचनेस जो कलर में निकल के आ रहा है, वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। डायनामिक रेंज भी काफ़ी अच्छा है। जनरली आपको -2 -3 तक मिलता है, यहाँ पे आपको -4 से +4 तक मिलता है। बहुत अच्छा रेंज है। तो बहुत सारे आर्टिस्टिक इमेज क्रिएट करना है, डार्क बनाना है, इमेज को ब्राइट बनाना है, तो जो डिटेलिंग वगैरह है शैडो में, हाईलाइट में, बहुत बढ़िया निकल के आ रहा है। रियली लव्ड इट। बैक में जो तीनों कैमरा है, अल्ट्रा, मेन और टेली, इनके इमेज को साइड बाय साइड कंपेयर करोगे तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, बहुत एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग नहीं है, कहीं भी ऐसा आपको प्रॉब्लम नहीं दिखेगा। ओनली थिंग इज दैट मेन कैमरा का ऑब्वियसली यहाँ पे परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट है, तो उस हिसाब से काफ़ी अच्छा यहाँ पे रिजल्ट निकल के आ रहा है। अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा जो है 17 mm का, जनरली आपको 13-14 mm का मिलता है, तो थोड़ा वाइडर पर्सपेक्टिव वहाँ पे मिलता है, तो वो एक चीज़ है ना। इसके अलावा टेलीफोटो लेंस का भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है, कलर क्लैरिटी, शार्पनेस वगैरह बढ़िया से निकल के आ रहा है। जूम काफ़ी अच्छा रेंज मिल जाता है। 2.6x का फोकल लेंथ है, बट देन आप इसको 3x, 4x, 5x, 10x तक ठीक ठाक आप रिजल्ट यहाँ पे निकाल पाओगे। बियॉन्ड दैट डिजिटल जूम होने के चलते बहुत इमेज फटता है, डिटेल्स लॉस होता है। इवन एआई का ऑप्शन है यहाँ पे, बट उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। स्पेसिफिकली मूवमेंट वगैरह में भी आपको काफ़ी तकलीफ आएगा, और वो इस कैमरा के साथ ही नहीं, सारे स्मार्टफोन कैमरा में या फिर किसी भी कैमरा में डिजिटल जूम में ये प्रॉब्लम आता है ना। लो लाइट में भी खूब सारा मैंने इसको टेस्ट करा है ना। यहाँ पे मेन कैमरा का बहुत अच्छा रिजल्ट है, नो डाउट। एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग, कलर्स वगैरह नहीं है। टेलीफोटो लेंस से भी आपको लो लाइट में अच्छा खासा रिजल्ट मिल रहा है। जनरली ये प्रॉब्लम आता है कि लो लाइट में टेली लेंस का परफॉर्मेंस काफ़ी डिटोरिएट होता है, तो वैसा नहीं है, यहाँ भी आप अच्छा खासा रिजल्ट निकाल पाओगे। इन तीनों में अल्ट्रा वाइड का थोड़ा सा डार्कर साइड पे है, उतना अच्छा नहीं है जितना आपको मेन एंड टेली में मिलता है, बट ओवरऑल आप लो लाइट में भी इससे अच्छी फोटोग्राफी कर पाओगे। काफ़ी सारा ऑप्शंस है, फिल्टर्स है, सो मेनी थिंग्स आर देयर विच यू कैन यूज एंड प्ले अराउंड। ओके, नाउ नेक्स्ट मूविंग ऑन टू पोर्ट्रेट मोड में जब डाल के आप शूट करोगे तो एक तो बहुत सारा ऑप्शन है। सबसे पहले आपको 23 mm का जो मेन है उसमें और टेली, इन दोनों में पोर्ट्रेट मोड मिलता है। मेन कैमरा में आप 23, 28, 35 प्रेस करके आप तीनों में शूट कर सकते हो। 3 ऑप्शन है वहाँ पे। और टेली में आपको 2 ऑप्शन है, 60 mm का और 75 mm का। तो टोटल पोर्ट्रेट में आपको 5 ऑप्शन मिलता है, तो आप काफ़ी दूर खड़े होके, पास खड़े होकर के आप शूट कर सकते हो। बैकग्राउंड में जो बोके है उसके शेप को चेंज करने का बहुत सारा ऑप्शन है यहाँ पे, वो यूज़ कर सकते हो। प्लस लाइक पोर्ट्रेट, मास्टर, इन सब का ऑप्शन मिल जाता है, फिल्टर्स वगैरह काफ़ी सारा। तो ओवरऑल ऑप्शंस काफ़ी सारा है। और रेगुलर फोटो मोड और पोर्ट्रेट में जब आप कंपेयर करोगे तो थोड़ा सा यहाँ पे स्किन टोन में फ़र्क दिखेगा आपका। पोर्ट्रेट मोड में स्किन टोन हल्का सा कॉन्ट्रास्ट एक्स्ट्रा बना रहा है, वहाँ पे शेडोज़ वगैरह थोड़ा सा ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखेगा आपको। यहाँ पे भी आपको काफ़ी बढ़िया कलर्स निकल के आ रहा है, डिटेलिंग वगैरह अच्छा है। द ओनली थिंग इज़ दैट कि यहाँ पे आपके फोरग्राउंड में कुछ है और बैकग्राउंड भी बिजी है, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है, तो वहाँ पे कभी कभी आपका एज डिटेक्शन उतना प्रॉपर कैप्चर नहीं हो रहा है। जो ब्लर है, किसी इमेज में आपको बैकग्राउंड ब्लर हो रहा है, किसी इमेज में बैकग्राउंड ब्लर मिस हो रहा है। जनरली ये प्रॉब्लम मैंने, बिकॉज ये सॉफ्टवेयर इंड्यूस्ड आपका ब्लर मोड क्रिएट होता है, तो ये प्रॉब्लम आता है। बट यहाँ पे आपको 10 इमेज में से 5-6 इमेज ठीक मिलेगा, 2-4 इमेज में आपको एज डिटेक्शन में मिस होगा बैकग्राउंड और फोरग्राउंड में। लो लाइट या आर्टिफिशियल लाइट में भी खूब सारे पोर्ट्रेट्स वगैरह में टेस्ट करा है, तो यहाँ पे जो हाईलाइट एरिया है, काफ़ी सारे फ़ोन में देखा होगा, वो क्लिप हो जाता है, ओवर एक्सपोज हो जाता है, अच्छे से प्रोसेस नहीं होता है, तो वो सारा प्रॉब्लम नहीं है। काफ़ी अच्छे से यहाँ आपको रिजल्ट निकाल पाओगे। मूविंग ऑन टू सेल्फी कैमरा, 21 mm का फोकल लेंथ है, काफ़ी वाइड है। फोटोज़ वगैरह निकालोगे, खुद को शूट कर रहे हो, 2-4 लोग हैं फ्रेम में, तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। काफ़ी फ़ोन में वो इश्यूज़ मिलता है। प्रोसेसिंग बढ़िया है, खूब सारा ब्लर का ऑप्शन मिल जाता है, डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड में जो ब्लर का शेप है वो सब क्रिएट कर सकते हो। बहुत सारा फिल्टर का ऑप्शन है। एज डिटेक्शन का भी यहाँ पे मुझे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दिखा, काफ़ी बढ़िया आप इससे रिजल्ट निकाल पाओगे। डे लाइट हो, लो लाइट में भी खूब सारा टेस्ट करा, आपको अच्छा खासा यहाँ पे रिजल्ट मिल रहा है। नॉइजी नहीं है, डिटेल्स वगैरह अच्छे से कैप्चर हो रहा है, तो सेल्फी कैमरा यहाँ पे बढ़िया लगा मुझे। फोटोग्राफी आप काफ़ी अच्छे से कर पाओगे।
ना नेक्स्ट दोस्तों, अगर आप क्लोजअप फ़ोटो लेना चाह रहे हो, मैक्रो शूट करते हो, वीडियो वगैरह बनाना चाह रहे हो, तो बहुत अच्छा ऑप्शन है टेलीफोटो लेंस से आप काफ़ी क्लोज़, मिनिमम फोकसिंग डिस्टेंस काफ़ी अच्छा है, क्लोज़ जाके आप शूट कर पाओगे। जनरली काफ़ी सारे स्मार्टफ़ोन में आपको टेलीफोटो लेंस से काफ़ी दूर खड़े होकर शूट करना पड़ता है, और क्लोज़अप जो मैक्रो मोड वगैरह में डालते हो तो वहाँ पे आपका स्विच हो जाता है आपके 1x मेन कैमरा पे, तो ये प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। टेलीफोटो लेंस से क्लोज़अप काफ़ी अच्छा शूट कर पाओगे। 3x 4x 5x पे भी आप बढ़िया रिजल्ट आपको मिलता है। इसके अलावा आपको सुपर मैक्रो मोड का ऑप्शन मिलता है, जब उस पर डालोगे तो आपका 2.6x जो टेली लेंस है उस पर आपका लॉक हो जाता है और वहाँ पे आप क्लोज जाके शूट कर सकते हो। जनरली उसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, आप रेगुलर फोटो मोड में ही क्लोजअप जाके टेलीफोटो लेंस से 4x 5x वगैरह पे शूट कर पाओगे। काफ़ी अच्छा रिजल्ट वहाँ पे मिल रहा है ना। सुपर मैक्रो मोड में अगर मैनुअल फोकस वगैरह का ऑप्शन रहता तो वो एक एडेड एडवांटेज होता। वैसे आप प्रो मोड में जा करके टेलीफोटो लेंस पे क्लोजअप मैनुअल फोकस वगैरह करके शूट कर सकते हो, वो ऑप्शन अवेलेबल है। नेक्स्ट आप वीडियो भी काफ़ी अच्छा शूट कर पाओगे क्लोजअप जा करके टेलीफोटो लेंस से, बढ़िया रिजल्ट आपको यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट, अगर फास्ट कंटिन्यूस शूट करना है तो बर्स्ट मोड का ऑप्शन काफ़ी अच्छा मिल रहा है। अगर शटर को राइट की तरफ स्वाइप करोगे, इन वन गो यू कैन गो एंड क्लिक अप टू 100 इमेज। बहुत ज़्यादा है ये, जनरली स्मार्टफोन में मैंने देखा है 20 30 50 तक मिलता है। 100 इज़ रियली ग्रेट। अगर आप स्पोर्ट्स वगैरह शूट कर रहे हो तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और रेगुलर फोटो मोड में जूम का भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, आप जा सकते हो अप टू 60x। तो सिचुएशन लाइक आउटडोर स्पोर्ट्स वगैरह शूट करना है, स्टेज पे कुछ चल रहा है, दूर से खड़े रह के कुछ शूट करना है, तो आपके पास अच्छा खासा ऑप्शन है। 5x 10x तक आपको अच्छा खासा रिजल्ट मिल रहा है। उसके बियॉन्ड काफ़ी डिजिटल जूम होता है, डिजिटल क्रॉप होता है, तो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, और ये इस फ़ोन में नहीं, सारे फ़ोन में सेम सिचुएशन होता है। इसके अलावा कैमरा का बहुत सारा सेटिंग्स है, फीचर्स है, एक वीडियो में सब कवर कर पाना बहुत मुश्किल है। मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, आपके लिए शेयर करूंगा, लिंक में डिस्क्रिप्शन भी डाल दूंगा, आप चेक ज़रूर। लिंक में डिस्क्रिप्शन नहीं, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप चेक ज़रूर करना। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू वीडियो परफॉर्मेंस। सेल्फी कैमरा से शुरू करते हैं। वीडियो में व्लॉग का बढ़िया सेटअप है यहाँ पे। सेल्फी कैमरा वाइड है 21 mm का, 4K 30 एंड 4K 60 FPS दोनों का ऑप्शन मिल रहा है। स्टेबलाइजेशन अच्छे से काम कर रहा है, मूव करते हुए वीडियो वगैरह बनाओगे। डायनामिक रेंज का भी बहुत कोई प्रॉब्लम नहीं दिखा। बैकग्राउंड में डिटेल, चेहरे पे डिटेल अच्छे से कैप्चर हो रहा है। आपको अच्छा खासा यहाँ पे व्लॉग का सेटअप मिल रहा है। मूव करते हुए वीडियो बना रहे हो, 4K 30 FPS हो, 4K 60 FPS हो। जनरली देखा है 60 FPS में थोड़ा प्रॉब्लम आता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा कुछ लैग वैग नहीं दिखा। काफ़ी अच्छा आप इससे व्लॉग सेटअप बना पाओगे। सेल्फी कैमरा में ब्लर मोड भी है वीडियो में, बट जैसे ही ब्लर मोड F नंबर जैसे एडजस्ट करोगे तो आपका जो वीडियो है स्विच हो जाता है फुल HD 30 FPS पे। वहाँ पे 4K वगैरह का ऑप्शन नहीं है, तो एक छोटा सा वो लिमिटेशन दिखा यहाँ ना। इस फुटेज को अगर आप स्मार्टफोन के डिस्प्ले पे देखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फुल HD काफ़ी अच्छा दिखता है वहाँ पे भी। बट अगर आप बड़े स्क्रीन पर अगर पे शिफ्ट करोगे तो वहाँ पे फुल HD में आपको उतना अच्छा डिटेल 4K वगैरह एक बेटर ऑप्शन डेफिनेटली होता है। लो लाइट में भी सेल्फी कैमरा से खूब सारा व्लॉग टेस्ट करा मैंने, डिटेल्स आर कमिंग ओके। अगर आपके चेहरे पे थोड़ी सी भी ठीक ठाक लाइट हो तो बहुत ज़्यादा फिर नॉइजी नहीं है, आपके बैकग्राउंड में डिटेल्स वगैरह अच्छे से कैप्चर हो रहा है। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा डार्क एरिया में शूट करोगे तो सेंसर का लिमिटेशन होता है स्मार्टफोन में, ISO काफ़ी हाई हो जाता है, तो उस सिचुएशन में नॉइज़ आएगा। बट प्रोसेसिंग वगैरह यहाँ पे ठीक है, स्टेबलाइजेशन भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दिखा लो लाइट में, जो जनरली स्मार्टफोन में सबसे बड़ा इशू होता है लो लाइट में। अच्छा खासा आप लो लाइट में भी रिजल्ट यहाँ पे निकाल पाओगे। और भी एक अच्छी बात है कि शूट करते हुए आप सेल्फी कैमरा से बैक कैमरा पे स्विच कर सकते हो, बैक कैमरा से सेल्फी कैमरा पे स्विच कर सकते हो, चाहे आप 4K 30 FPS पे शूट कर रहे हो या फिर 4K 60 FPS पे। जनरली मैंने देखा है 4K 30 FPS पे स्विच होता है, 60 FPS पे आपका स्विच नहीं होता है, तो यहाँ पे वो प्रॉब्लम नहीं है, दोनों अच्छे से काम कर रहा है, स्विच हो रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट, अगर आप रिकॉर्ड करते हुए जूम कर रहे हो वीडियो मोड में तो आपका लेंस स्विच हो रहा है, चाहे आप अल्ट्रा से मेन पे जाओ, मेन से टेली पे जाओ, लो लाइट हो, डे लाइट हो, 4K 30 FPS हो, 60 FPS हो, कोई प्रॉब्लम नहीं दिखा, आपका स्विच होगा। शुरू में आपको सेटिंग्स में जाके एक चेंज करना होता है, मेरे सेटिंग्स वीडियो को जरूर देखना, उसमें मैंने एक्सप्लेन करा है। ये आपका स्विच होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं दिखा। ओके, नाउ बैक कैमरा का वीडियो परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे आपको 4K 30 FPS 60 FPS आपके तीनों कैमरा में मिलता है, अल्ट्रा वाइड, मेन, टेली, ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है। मेन कैमरा में आपको 8K 30 FPS भी मिलता है। मेरे हिसाब से उसका कोई ज़्यादा यूज़ केस है नहीं, 4K 30 एंड 60 FPS जो आप ज़्यादा यूज़ करोगे। जहाँ तक आउटपुट की बात है तो रिजल्ट्स काफ़ी अच्छा निकल के आ रहा है, कलर्स काफ़ी अच्छे से कैप्चर हो रहा है, सैचुरेशन हो, डिटेल हो, शार्पनेस हो, बहुत एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग नहीं है, नेचुरल फुटेज आपको दिखता है। शैडो में डिटेल्स, हाईलाइट वगैरह ज़्यादा क्लिप नहीं हो रहा है। तो ओवरऑल वीडियो परफॉर्मेंस डे लाइट में आपको तीनों से काफ़ी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस मिलेगा। 4K 30 FPS 60 FPS खूब सारे मैंने टेस्ट करा, कहीं कुछ प्रॉब्लम मुझे ज़्यादा नहीं दिखी। लो लाइट में जो परफॉर्मेंस निकल के आ रहा है, देखो मेन कैमरा का सबसे अच्छा है, डिटेल्स, शार्पनेस, अगेन यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, मूव करते हुए भी आपको अच्छा खासा वीडियो मिल रहा है। टेलीफोटो लेंस भी सरप्राइजिंगली बढ़िया परफॉर्मेंस है, बहुत ज़्यादा नॉइजी नहीं है,
कलर शिफ्ट नहीं हो रहा है। एटलीस्ट अगर मान लो आप स्टेज पे कुछ कैप्चर करना चाह रहे हो, लो लाइट में कुछ फंक्शंस वगैरह कैप्चर करना चाह रहे हो, तो टेलीफोटो लेंस की आपको ज़रूरत पड़ेगी। वहाँ पे आपको कैप्चर करने में, थोड़ा क्लोजअप शूट करने में वो हेल्प होता है दूर खड़े रह के। तो वहाँ पे ठीक ठाक रिजल्ट मिल रहा है आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं दिखा। अल्ट्रा वाइड लो लाइट में काफ़ी डार्क हो जा रहा है, तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। हमेशा आप 1x या टेलीफोटो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन आप डार्क या लो लाइट कंडीशन में उससे शूट करो। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा यहाँ पे लो लाइट में भी आपको रिजल्ट मिल रहा है। ना दोस्तों ओवरऑल समराइज़ कर दूँ, देखो मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा इससे शूट करने का। बहुत कम स्मार्टफ़ोन में मैंने देखा है कि फ़ोटोग्राफ़ी और वीडियो दोनों बैलेंस्ड हो। किसी में फ़ोटोग्राफ़ी अच्छा होता है तो जनरली वीडियो काफ़ी डिटोरिएट हो जाता है। यहाँ पे काफ़ी बैलेंस दिखा मुझे। फ़ोटोग्राफ़ी तो एक्सेल करता ही है, लाइका का जो कलर साइंस है वहाँ पे जो ऑप्शंस वगैरह वो काफ़ी बढ़िया है। वीडियो में भी बहुत अच्छा परफ़ॉर्मेंस है, ये काफ़ी अच्छी बात लगी मुझे यहाँ पे। ओनली डिपार्टमेंट जहाँ पे मुझे लगा इम्प्रूवमेंट का यहाँ पे स्कोप है इज़ पोर्ट्रेट मोड। तो अगर आप बहुत ज़्यादा सिर्फ पोर्ट्रेट शूट करते हो तो यू मे फेस सम प्रॉब्लम। एज डिटेक्शन का यहाँ वहाँ हो सकता है वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम विद सॉफ्टवेयर अपडेट फिक्स हो जाए, बट थोड़ा सा वहाँ पे लिमिटेशन दिखा मुझे। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। होप आपको वीडियो पसंद आया। वैसे थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करा है, इतना सारा फीडबैक दिया है, लाइक करा है, शेयर करा है। थैंक्स ए टन टू ऑल ऑफ यू। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, वीडियो देखते हो, पसंद करते हो, इस तरह के कंटेंट देखते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, गुड बाय एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।